वोट कर दिए? जी जी। हाँ तुम तो जुआ हो, फर्स्ट वोट दे रही हो, जी। तुम्हारी क्या सोच है? सर व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए और मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है वो काफ़ी दिन से शासन कर रही है, तो एक शिथिलता सी आ गई है हाँ, व्यवस्था में। तो मैं सपोर्ट करती हूँ परिवर्तन को परिवर्तन को। कि नई सरकार बने और नया उमंग आए, युवाओं में रोज़गार मिले, नए नए हमारे हमारे पास अवसर हो, ना कि वही रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित रहे। मैं चाहती हूँ कि और भी हमारे पास अवसर हो बहुत सारे। संदेश झूठ से हटके। संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अच्छा, बहुत धन्यवाद, आपने वोट किया, आपने अपनी नागरिकता के सिद्ध किया कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ। हाँ, और मतदाता भी हूँ। और ये मुद्दा क्या रहा, क्या सोच के वोट दिए? बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। यहाँ 20 वर्ष जो पहले स्कूल है वही स्कूल है, आज नया स्कूल कोई नहीं खुला है, यही मुद्दा है। तो हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। आप सर, क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार नाम हुआ मेरा। क्या आपका क्या मुद्दा रहा? मेरा कोई आप लोग का पूरा ग्रुप नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं, कोई ग्रुप नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार और विकास जो हम लोग का रुका हुआ है। सलीम खान जी बहुत देर से बैठे बैठे सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी नींद ना लग जाए, तो और माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाए, एक आध शेर शायरी भी ये सुनाएंगे। सब देखिए, ऐसा है कि जो आज की हालात हैं बिहार की, उसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो गया, और वो सॉरी, इंडिया गठबंधन तो ऊपर गया, मतलब जीत की ओर गया। और देखिए, ज्ञानेश कुमार जो हैं वो, उनका काम शुरू होगा अब फिर दोबारा से सेकंड फेज में। वो काम क्या क्या काम होगा कि एक तो ये कि परसों 4 दिन बाद 3 दिन बाद ये आंकड़े फिर से रिवाइज होंगे। ये क्यों होंगे, इस पर कोई डिस्क्लेमर है क्या, इसका क्या असर होगा? और जैसा कि बम्पर वोटिंग है और जो विरोध हुआ है, जैसे बेगूसराय की सारी सीटें हैं, बेगूसराय में हालत पतली है एनडीए की, और वहां पर लखीसराय से डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं विजय सिन्हा। प्रोफेसर विजय जी बताएंगे डिप्टी सीएम की वहां पर क्या हालत है और कितनी बार उनको वहां पर हो चुका है, उनकी पूजा अर्चना हो चुकी है वहां पर। तो सलीम साहब, आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस बार हार जाएगा? जी हाँ, ऐसा लगता तो है। अभी यादव साहब ने जो बताया कि भाई 8% वोट जो है वो ज्यादा हो चुका है और रात तक 10% हो जाएगा, तो ऐसा होगा। देखिए, हम लोग ये YouTube या सोशल मीडिया का एक जो है वो ट्रिक ये है कि वो आपको एक खास इको चैम्बर में रखता है। जो चीज आप देखते हैं वही चीज आपको दिखाता है, जो चीज आप देखते हैं वही चीज आपको दिखाता है। तो लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके साथ रहें, उनके इश्तिहार देखें। मैं एक डिबेट देख रहा था इंडिया टुडे की, अभी जी मुखालिफ दिखाई देते हैं, विरोधी दिखाई देते हैं, वो किस तरह से माहौल बनाते हैं उसका नजारा आप इंडिया टुडे पे देख सकते हैं। और वो लोग तो क्लियरली जो है वो एनडीए को जिता रहे हैं, और क्यों जिता रहे हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन पिछली मर्तबा कैसे चुराया गया। ये इलेक्शन ये लोग पिछली बार हार चुके थे, ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार जो है वो कम से कम दूसरी बार बिहार में चोरी हो रही है। उससे पहले जो चोरी हुई थी मैं नहीं जानता। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। पिछली बार आरजेडी के वोट में 4.79% वृद्धि हुई, यानी 4.5% वोट बढ़ गए और 5 सीट घट गई। और बीजेपी के यहां 4.96,
यानी तकरीबन 5% वोट घट गए और बीजेपी की 21 सीट बढ़ गई। ये क्या है? यानी जिसका वोट बढ़ रहा है उसकी सीट घट रही है और जिसका वोट घट रहा है उसकी सीट बढ़ रही है और थोड़ी बहुत नहीं बढ़ रही। 5% वोट कम हो गया और 21 सीट बढ़ गई, यानी 53 थी तो 74 हो गई, तकरीबन 40% सीट बढ़ गई। ऐसे चोरी होती है। अब आप देखिए, जनता जेडीयू के बारे में बहुत कहा जाता है कि चिराग पासवान ने उनका नुकसान पहुंचाया, बहुत नैरेटिव होता है। जेडीयू के वोट प्रतिशत में केवल 1.44% की कमी हुई थी पिछली बार, यानी 1.5% से कम। और आप जानते हैं उनकी सीटें कितनी कम हुई थी? 28 सीट कम हो गई, यानी खाली 1.5% की कमी से 28 सीट कम हो गई। नीतीश कुमार को पिछली मर्तबा ये नहीं बनाना चाहते थे। पिछली मर्तबा ये चाहते थे कि इनका जो है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इसलिए ये मैनिपुलेशन हुआ। कांग्रेस का भी बड़ा दिलचस्प मामला था। कांग्रेस के बारे में ये बात कही गई कि कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा स्पॉइलर है, बहुत सारी सीटें ले ली और जो है वो जीत नहीं सकी, इसी वजह से जो है वो महागठबंधन नहीं आ सका। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 2.82 यानी तकरीबन 3% की वृद्धि हुई थी। 3% वोट बढ़ गए थे। और आप जानते हैं सीटों का क्या मामला? 27 से घट के 19, 8 सीटें कम हो गई। वहां पे 5 सीट कम हो गई आरजेडी के, यहां पे 8 सीट कम हो गई कांग्रेस की, जबकि दोनों जगह वोट बढ़ रहा है। सीपीएल एमएल का मामला ये था कि भाई उनका 1.5% बढ़ा, 1.66, और वो लोग जो है वो 9 से 12 पे पहुंचे। तो परसेंटेज बढ़ता है तो सीट बढ़ती है, ये बात समझ में आती है। एआईएमएम का भी ऐसे ही मामला था, उनका भी जो है वो 1.53 बढ़ा तो उनकी जो है वो 1 से 5 पे पहुंच गई। तो ये बात तो समझ में आती है सीपीआईएमएल और एआईएमएम की। लेकिन कांग्रेस का वोट बढ़ना, सीट घटना, आरजेडी का वोट बढ़ना, सीट घटना, और बीजेपी का वोट घटना और सीट बढ़ना, ये बात नहीं समझ में आती। लेकिन ये हुआ और इस तरह से इलेक्शन को, चुनाव को चुराया गया। अब वो तो गफलत में थे तो वो हो गया। इस बार जो है वो कोशिश की गई है तेजस्वी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि लोगों को गफलत से निकाले, और उसका असर दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 8-10% जो है वो वोट बढ़ा है। और अगर पहले फेज में 8-10% बढ़ा है तो इससे ज्यादा दूसरे फेज में बढ़ेगा, इसकी संभावना है। और यही चीज है जो इस चोरी को रोक सकती है। अब आप देखिए कि मुकेश साहनी को पिछली मर्तबा इन्होंने ऐन इलेक्शन के पहले तोड़ लिया, 12 सीट दे दिया, वो 3 सीट जीत गए, उनके उम्मीदवार वो खुद हार गए। इस बार मुकेश साहनी को इंडिया गठबंधन ने डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि जो उनकी जाति के लोग हैं वो इस बार एनडीए को वोट देंगे, इसलिए कि अगर मुकेश साहनी डिप्टी सीएम बन गए तो वो पहली मर्तबा महिलाओं में से कोई डिप्टी सीएम बनेगा। अब आइए एमवाई फैक्टर की तरफ, वो जो नैरेटिव गढ़ने वाली बात। तो एक साहब बता रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, कि मैं 1995 में बिहार गया था इलेक्शन कवर करने के लिए, तो वहां एमवाई फैक्टर था और वो मुस्लिम और यादव था, और अब मैं गया हूं तो एमवाई फैक्टर है, अब वो जो है वो महिला और युवा है। और महिला तो आज भी नीतीश कुमार के साथ है, और जो पिछली बार कोरोना की वजह से नाराजगी थी वो नाराजगी नहीं है, और युवा भी जो है वो एनडीए के साथ है। तो एमवाई फैक्टर जो है वो इस बार एनडीए के साथ। मेरी समझ में नहीं आता, वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपना वोटर बना के रखा हुआ है। अगर महिलाओं को उन्होंने वाकई
बहुत अच्छी तरह से वोटर बना के रखा हुआ है, तो इलेक्शन से पहले 10,000 देने की जरूरत क्यों पेश आई? दूसरी बात यह कि महिलाओं का मामला यह है कि आप महिलाओं को कुछ इनाम दे दो, रिश्वत दे दो, लेकिन महिला भी तो परिवार का हिस्सा होती है ना। क्या उसको अपना बेरोजगार नौजवान, बेरोजगार बेटा नहीं दिखाई देता? क्या उसका पति जो है वो पंजाब और हरियाणा जाता है मजदूरी करने के लिए, और इलेक्शन के लिए अभी आप वीडियो दिखा रहे थे, वापस आ रहे हैं वोट देने के लिए, उतना टिकट, वन वे टिकट निकाल दिया है, वापस कैसे जाएंगे कोई नहीं जानता। तो क्या महिलाएं जो है उनको इन्होंने इतना बेवकूफ समझ के रखा हुआ है कि आप जो है उसको साइकिल दे दोगे, आप उसको कोई और छोटी मोटी नौकरी दे दोगे 10,000 में टेम्पररी, और वो आपको वोट देती रहेगी? अगर इन्होंने ऐसा समझा हुआ है तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी जो है वो इस बार महिलाएं दूर कर देंगी। आपने उसकी एक क्लिप भी दिखाई, एक बच्ची जो है वो जो बात कर रही थी, जिसको कि अभी यादव साहब ने भी अप्रिशिएट किया। देखिए, एक MY फैक्टर और है, यादव और मल्ला, और ये ऐसे बता रहे हैं जैसे कि वो MY था तो अब नया MY आ गया तो पुराना M चला गया। पुराना M कहाँ गया? पुराना M जो है, जो नीतीश कुमार को वोट देता था थोड़ा बहुत, वो तो वक्त के बाद देगा नहीं मुसलमान। और महिलाएं अगर इतनी वोटर थी, सपोर्टर थी, समर्थक थी, तो FIR में उनके नाम क्यों काटे? भाई अपने लोगों के नाम तो रखे जाते हैं ना, आप महिलाओं के नाम काट रहे, इसका मतलब यह कि आपको खौफ है, आपको डर है कि वो जो है आपको वोट नहीं देंगी। वरना जो मजदूर दूसरी जगह जाता है उसके बारे में तो आप सोच सकते हैं कि उसने वहां पर वोटर कार्ड बना लिया होगा, लेकिन जो महिला यहाँ घर पे रहती है, बेचारी अपना परिवार चलाती है, बच्चों को पालती है, उसका भी नाम काट दिया आपने। और अगर नीतीश कुमार इतने ज्यादा लोकप्रिय है तो बीजेपी ने जो है वो उनको लायबिलिटी क्यों समझा, उनको किनारे क्यों किया, और बहुत मजबूर होने के बाद क्यों उनको बीच में लाइमलाइट में लाए? ये ऐसे सवाल हैं कि जिस पर जो है वो गौर होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, आज की तारीख में MQY है, वहां पर जो मुस्लिम पहले था MY में वो मौजूद है। जो मल्ला पिछली बार एन इलेक्शन के वक्त चला गया था वो वापस आया है, और महिलाएं भी इस बार जो है वो MY के साथ हैं। तो ये है परिवर्तन की आधार। इसकी वजह से जो है वो इतने जोश खरोश से वोट पड़ रहा है, इसकी वजह से जो है वो इतना ज्यादा आप मत प्रतिशत देख रहे हैं, और उनके अंदर जो जोश और खरोश है वो तो आपने कल वीडियो में दिखाया ही था। इमरान प्रतापगढ़ी के आसपास जो समंदर था लोगों का, और आप ये समझ लीजिए कि नौजवानों का इनसे मोह भंग हो रहा है। इसका एक बड़ा सबूत अभी JNU में सामने आया। पिछली मर्तबा मरते पड़ते इन्होंने एक सीट जीत ली थी 4 में से, इस बार चारों की चारों हार गए ABVP, दुनिया भर का हंगामा करने के बावजूद, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और बाकी दोनों। तो अब जो है वो नौजवानों की समझ में आ गया है कि ये लोग जो है वो उनका शोषण करते हैं, उनका जो है वो भावनात्मक शोषण करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, और उनकी जेब से उनका वोट काट लेते हैं। तो ये बात आज जो JNU के रिजल्ट्स आए हैं उससे भी जाहिर है, और यही बात जो है वो उस जन सैलाब में भी दिखाई देता था जो कि तेजस्वी के साथ थी, राहुल के साथ थी, कन्हैया कुमार के साथ थी, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ थी। तो ये माहौल है, और इसी वजह से ये मत प्रतिशत बढ़ा है। और ये तो एक आम बात है कि जब स्टेटस को होता है, जब सत्ता बदलना नहीं होता है, तो मत प्रतिशत नहीं बढ़ता है। लोग जो है वो अपने घरों पे बैठे रहते हैं, जिसको जाना होता है जाते हैं, तो तकरीबन पहले जैसा जो है वो मत प्रतिशत होता है। जब लोगों को परिवर्तन लाना होता है तो मत प्रतिशत बढ़ता है, तब लोग जो है वो जोश खरोश के साथ जाते हैं। तो ये मत प्रतिशत का बढ़ना मैं समझता हूं
कि महागठबंधन के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और ये तो पहला फेज है। दूसरे चरण में इससे ज्यादा जोश और खरोश के साथ जो है वो लोग हिस्सा लेंगे, नौजवान हिस्सा लेंगे, युवा हिस्सा लेंगे, महिलाएं हिस्सा लेंगी और इस बार जो है ये इनको अपनी जगह दिखा देंगे। और इनको चूंकि इनका कैलकुलेशन नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे लोग महागठबंधन के साथ जाएंगे, तो मुझको लगता है कि इन्होंने इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं रखी और जितना कुछ इन्होंने मैनिपुलेशन की गुंजाइश रखी थी उसको जो है वो इन लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन, ज्यादा जो है वो सहयोग जो है उसको नलीफाई कर देगा, उसका जो है वो प्रभाव खत्म कर देगा। तो इसलिए मैं आज जिस तरह की पोलिंग हुई और जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उससे मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और उम्मीद हूँ। और मुझको ऐसा लगता है कि जो पिछली मर्तबा जो गाड़ी चूक गई थी, 2-4 वो है ना, टूटी कहाँ कमर, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए, तो पिछली मर्तबा यही हुआ था। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है कि वो दूरी नहीं रहेगी और इस बार जो सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रही है वहाँ के लोग, जिसके लिए उन्होंने पिछली मर्तबा जो है वो वोट दे दिया था महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को, इस मर्तबा उनका वो सपना साकार होगा। शुक्रिया। संदेश झूठ से हटके।